सभी बंधुगण जोड़ेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। हमारे नगर में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन चल रहा है। किसका प्रवर्तन चल रहा है? धर्म तीर्थ का प्रवर्तन चल रहा है, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं जहां पर निश्चय नय का और व्यवहार नय का कथन होता है वहां धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। ये धन का तीर्थ नहीं चल रहा, ये तो धर्म का तीर्थ चल रहा है। ये धर्म का तीर्थ ही
वह कब चलता है? वह कब चलता है? महावीर भगवान का शासन कब चलता है? कब से प्रारंभ होता है? चतुर्थ काल से। कब प्रारंभ होता है? जन्म होता है तब होता है क्या? फिर कब होता है? केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद। आपका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल नमन भैया ऐसे बैठोगे? आपका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल बोलो ना, आपने उत्तर दिया है, आप ही बोलिए। सही है ना? आपका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल गलत है। महावीर भगवान का शासन काल प्रारंभ हुआ था उनके जन्म लेने से नहीं। महावीर भगवान का शासन प्रारंभ नहीं हुआ था दीक्षा लेने से। दीक्षा ले ली थी महावीर भगवान ने, जन्म हो गया था महावीर भगवान का, फिर भी उनका शासन प्रारंभ नहीं हुआ था।
बड़े हो गए। आत्मन अभी बैठ लो सभा में, अभी बैठ लो छोटू भैया सभा में, कल तो समुद्र में बैठना है। क्योंकि जो आज सभा में बैठता है वो कल समुद्र में बैठता है। इसीलिए हमको चाहिए कि थोड़ा इंतजार हम करें। महावीर भगवान ने 65 दिन तक दिव्य नहीं खिलाए। स्वागत में इंद्र का आसन का पैमान होता है कि अभी तक दिव्य धुनी क्यों नहीं खिल रही है। मालूम चला कि अभी आचरणकर्ता का अभाव है। भैया धर्म का विच्छेद कौन से तीर्थंकर के कारण हुआ था? बोलो, धर्म का विच्छेद किस तीर्थंकर के कारण हुआ था? पुष्पदत्त। पुष्पदत्त भगवान के तीर्थंकर के काल में धर्म का विच्छेद हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि धर्म के प्रवर्तन के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, वक्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? वक्ता होना चाहिए। दूसरा, श्रोता होना चाहिए। तीसरा, आचरणकर्ता होना चाहिए। कौन कौन से भैया? पहला वक्ता, दूसरा श्रोता और तीसरा आचरणकर्ता। अगर एक भी नहीं होगा तब भी प्रवचन नहीं होगा। भगवान के पास में वक्ता तो थे लेकिन श्रोता रूपी आचरणकर्ता नहीं थे। क्योंकि श्रोता में से ही आचरणकर्ता का जन्म होता है। कहाँ से होता है ना भैया? श्रोता में से ही आचरणकर्ता का जन्म होता है। ना जाने कौन व्यक्ति यहाँ समझ ले कि प्रवचन सुनने से भला तो होता है। इसीलिए पूज्य गुरुवर ने हम लोगों को यही कहा कि तुम्हारा प्रवचन तुम्हारा नहीं है, ये तीर्थंकर महावीर का प्रवचन है। इसलिए ऐसे देना प्रवचन जैसे बूंद बूंद वर्षा हो रही हो। अगर बूंद बूंद वर्षा होती है, अभी चल रही है ना बूंद बूंद वर्षा, ये क्यों होती है? खेतों के लिए परम श्रेयस्कारी होती है। ऐसे धीरे धीरे किया गया प्रवचन आपके हृदय में पहुंच जाता है। अगर हम बिजली की तरह गड़गड़ाहट की तरह प्रवचन करेंगे तो वह खेत से पानी बाहर हो जाएगा। ऐसे कुछ गुरुवर कहते हैं प्रवचन वह नहीं, उषा जी, प्रवचन वह नहीं जो कानों में जाए। मामा जी, प्रवचन वह नहीं जो कानों में जाए, प्रवचन वह है जो प्राणों में जाए। आपके अंदर हृदय में पहुंचना चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े सागरों से प्यास नहीं बुझती है, पानी के एक गिलास से प्यास बुझ जाती है। ऐसे छोटू भैया आपको समझाने के लिए बहुत व्यक्ति आए, बहुत महाराज जी माता जी आए, लेकिन बात समझ में नहीं आए। और पता नहीं छोटी सी बात को समझाने के लिए आपके पास एक छोटी सी माता जी आ जाए और आप समझ जाओ। पता नहीं किसकी बात किसको लग जाए और 55 साल के बाद में आहार देने लग जाए। निखिल भैया के पापा 55 साल के बाद आहार देना प्रारंभ हो जाए। परिवर्तन तो होता है। लोग कहते हैं चातुर्मास कराने से क्या होता है? चातुर्मास कराने से हृदय का परिवर्तन होता है। क्या होता है ना भैया? और जो एक बार श्रीफल चढ़ाता है, श्रीफल चढ़ाने वाला एक होता है, फल भोगने वाले 1000 होते हैं। भोपाल में जब श्रीफल चढ़ा था कुछ लोग थे, लेकिन चढ़ गया, उसके बाद में सभी लोग हो गए। इसीलिए पुण्य की अनुमोदना में हमें सबसे आगे आना चाहिए कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो
फल 1000 लोग भोगेंगे। जब निंदा का फल, निंदा एक करता है फल 1000 भोगते हैं, तो वंदना एक करता है तो फल भी 1000 लोग। श्रीपाल ने निंदा की थी, श्रीपाल ने निंदा की थी, और 500 ने सिर्फ हाँ, तो उन्होंने क्या किया था? तालियां बजाई थी, सिर्फ तालियां बजाई थी। क्या किया था उन्होंने? सिर्फ अनुमोदना की थी। तो पाप की अनुमोदना से जब ऐसा हो गया था, तो पुण्य की अनुमोदना से भी तुरंत फिर काया परिवर्तन हो जाती है। इसीलिए श्रीफल भले एक ने चढ़ाया हो, लेकिन अनुमोदना सभी ने की है, इसीलिए पुण्य तो सभी को लगेगा। आत्मन, इसीलिए धर्म का विच्छेद ना हो, इसीलिए वक्ता चाहिए, श्रोता चाहिए और आचरणकर्ता चाहिए। आज से 1 महीने पहले इस हॉल में कौन था? आज फिक्स 1 महीना हुआ है, 13 तारीख है आज, है? 1 महीने पहले इस हॉल में कौन था प्रवचन सुनने वाला? इस हॉल में पहले 1 महीने पहले कौन था प्रवचन सुनाने वाला? नहीं था, क्योंकि वक्ता ही नहीं थे, तो श्रोता कहाँ से आएंगे? और श्रोता नहीं होंगे तो आचरणकर्ता कहाँ से आएंगे? इसलिए कितनी चीजें आवश्यक है? 3। कौन कौन सी? वक्ता, श्रोता और आचरणकर्ता। ये 3 हमें आवश्यक हैं। अगर 3 हैं तो धर्म का विच्छेद नहीं होगा। पुष्पदंत भगवान के काल में धर्म का विच्छेद इसलिए हुआ था कि वक्ता का अभाव हो गया। जहाँ वक्ता का अभाव होता है, वहाँ श्रोता का अभाव हो जाता है, और आचरणकर्ता तो श्रोता में से आता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमारे आचार्य भगवान कुंद भगवंत ने बताया, वक्ता के रूप में श्रोताओं को बताया, आचरणकर्ता को बताया। अरे मिठो खलु सुर्थो, क्या बताया आज? अरे मिठो खलु सुर्थो दंसन मयू सदा रूपी नवी अत्मच किंचवी अर्णम परमाणु नित्यम के। सब आपके हैं भैया, बोले सब आपके हैं। नखला वाले सब आपके हैं, सब आपके हैं। लेकिन आचार्य भगवान तो दूसरा वाली बात बोल रहे हैं कि अरे मेरे को क्या बोल रहे हैं नवन भैया? अहम एक को, अहम यानी मैं, एक को माने एक हूँ। कैसा हूँ मैं? बोलो ना, अभी कोई नहीं है मार्केट में, बोलो अहम एक को, बोलो अहम एक को खलु सुर्थो। तेज आवाज नहीं चाहिए, आवाज आए आपकी? अहम एक को खलु सुर्थो, मैं एक हूँ, नियम से शुद्ध हूँ। और कैसा हूँ? मेरा स्वभाव क्या है? दर्शन और ज्ञान मेरा स्वभाव है। जिस प्रकार शक्कर होती है, तो शक्कर में मिठास कहाँ कहाँ होती है? बोलो भैया। जहाँ से शक्कर का सेवन करोगे, वहाँ से मिठास आती है। ऐसे ही जहाँ मेरी आत्मा है, वहाँ वहाँ दर्शन और ज्ञान और चारित्र है। मेरी दर्शन ज्ञान रूपी आत्मा है। शक्कर का स्वभाव अगर मिठास है, नीम का स्वभाव अगर कड़वापन है, आंवले का स्वभाव अगर कसायापना है, मिर्ची का स्वभाव अगर तीखापना है, पानी का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव गर्म है, तो हमारा भी तो कोई स्वभाव है ना भैया? तो क्या है आपका स्वभाव? दर्शन ज्ञान रूपी मेरा स्वभाव है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ,
भैया? आप ये विचार करना, अपन को क्या बोलना है? कोई मेरा नहीं है, अरे मेरे को खलु सुन दो भैया। ये आपको बता है, आप किसी को नहीं बता। द सीक्रेट विजय भैया, द सीक्रेट है बात, हम आपको बता रहे, आप किसी को नमन भैया बताना नहीं, अंदर घर में अभी लड़ाई हो जाएगी। वो बोलेंगे तुम आज कुंद कुंद की बात मानते हो, अरे मेरे को मैं एक हूँ, हम तुम्हारी सेवा कर रहे दिन भर, हम तुम्हें थाली लगा लगा के दे रहे और तुम बोल रहे अरे मेरे को, क्या बोलेंगे? अरे मेरे को मैं एक हूँ, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दिन भर झाड़ू लगा रही हूँ, तुम्हारी दुकान में हेल्प कर रही हूँ, और तुम बोल रहे अरे मेरे को। इसीलिए हम आप लोगों से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ आप लोगों से बोल रहे हैं, आपको किसी को ये बात नहीं बतानी है, बताओगे तो लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए कर्मों से लड़ाई करने के लिए सामायिक में कहना अरे मेरे को खल सुनो, क्या बोलना है? मैं एक हूँ और नियम से शुद्ध हूँ। गन्ना देखा है आपने? गन्ना देखा है कैसा होता है? और उसमें गांठ भी होती है ना बीच बीच में, क्या बोलते हैं उसको? पोर है ना, जैसे ये है इधर पे पोर है, एक ये पोर है, एक ये पोर है, ऐसे गन्ना भी एकदम सीधा होता है और बीच बीच में पोर होती है। लेकिन मिठास सभी जगह होती है, गन्ने में कहाँ मिठास नहीं है? पूरे में मिठास है, लेकिन जो पोर है गठान में मिठास नहीं है। ऐसे ही पूरी आत्मा में मिठास है, लेकिन जो पोर रूपी पर्याय है उसमें कोई मिठास नहीं है। जी ऐसे उदाहरण क्यों देते हो? इसलिए देते हैं कि आपको आपकी ही बात समझ आ जाए। हिंदी वाले को इंग्लिश समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगी, कन्नड़ वाले को हिंदी में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी, और हिंदी वाले को कन्नड़ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी। ऐसी आपके उदाहरण को नारद जी आपको अगर समझाना है तो आपके ही उदाहरण से हमको समझाना पड़ेगा कि ये जो गन्ना है पूरा, इसमें पूरी मिठास है, लेकिन बीच में पोर है, इसमें मिठास नहीं है। ऐसे जो शरीर है मेरा और आत्मा है मेरी, आत्मा में पूरा दर्शन ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन बीच में पोर रूपी पर्याय है, वो मेरी नहीं है। तुम कौन हो? हम स्त्री हैं माता जी। तुम कौन हो? हम पुरुष हैं माता जी। वो कौन है? गाय है माता जी। वो क्या है? पक्षी है माता जी। ये पर्याय है। क्या है नमन भैया? ये पर्याय है, और पर्याय सदा रहने वाली नहीं है। मेरा आत्मा सदा रहने वाला है। तो गन्ने का स्वाद लीजिए। किसका स्वाद लीजिए? गन्ना खाना है तो गन्ने का रस पीजिए। आप उसकी गठान पर, उसके पोर पर ध्यान मत दीजिए। ऐसी आत्मा का स्वाद लेना है तो आत्मा में लीन रहिए, इस पर्याय में पढ़ने तो मत होइए। पहले निर्णय तो हो जाए लकी भैया, पहले निर्णय तो हो जाना चाहिए कि जमीन में पानी है। क्या हो जाए भैया? जमीन में पानी है, और निर्णय हो गया कि जमीन में पानी है तो खोदेंगे तो पानी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि पानी जमीन खोदे और पानी ना निकले। ऐसे ही निर्णय हो जाए कि मैं कैसा हूँ? बोलो, मैं शुद्ध हूँ,
बाहर का पारस वेदी पर विराजमान है, वो अंदर का पारस इस देही में विराजमान है। इसीलिए प्रिय आत्मन खोजो। कहाँ खोजना पड़ेगा भगवान आत्मा को? निज आत्मा में ही खोजना पड़ेगा, वरना आप लोग ये भ्रम में पले रहोगे कि ये मेरी है, वो मेरी है। इसमें हमको ही घाटा है, सामने वाले को घाटा नहीं है, क्योंकि पंडित जी अणु अणु बोलो, अणु अणु स्वतंत्र है, और कथनचित दो अणु मिलकर के एक स्कंध बनते हैं कि नहीं? हम कह रहे हैं कि अणु अणु स्वतंत्र है, लेकिन दो अणु मिलकर के एक स्कंध बन जाते हैं, लेकिन कभी दो आत्माएं मिलकर के एक नहीं होती हैं। कितने कह लो कि हम तो एक ही हैं। माता जी इनसे दान करवा लो, क्या इनसे दान करवा लो? हम दोनों तो नमन भैया पंडित जी से दान करवा लो या हमसे दान करा लो। माता जी हम दोनों तो पंडित जी नमन भैया आप दोनों एक हो क्या? हैं? अलग हो गए ना, अलग हो ना। तो बस इसका विचार हमको करना है कि मेरी आत्मा स्वतंत्र है और नमन की आत्मा स्वतंत्र है। दो अणु तो मिलकर के स्कंद हो सकते हैं, लेकिन दो आत्माएं मिलकर के एक नहीं हो सकती हैं। इसीलिए इस भ्रम में मत रहना कि हम दोनों तो एक ही बात है। छोटे भैया तुम करो या हम करें, एक ही बात है। एक व्यवहार में को बदनाम नहीं करो कहती, क्योंकि व्यवहार भी कभी ये नहीं कहता कि सीता और राम एक हैं। व्यवहार भी कहता है कि सीता का कर्म भिन्न है और राम का कर्म भिन्न है। प्रथमानी योग भी बताता है कि राम की आत्मा स्वतंत्र है और सीता की आत्मा स्वतंत्र है, क्योंकि सीता का कर्म जुदा था और राम का कर्म जुदा था। मात्र कर्म किया था क्या सीता ने? पूर्व में भगवान के सामने बैठे थे आदिका माता जी और एक मुनिराज। भैया एक आदिका माता जी बैठी थी और एक मुनि महाराज बैठे थे। वो धर्म की चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? धर्म की चर्चा कर रहे थे। और सीता के जीव ने देखा, देखो तो क्या बात करते रहते हैं, क्या बात करते रहते हैं। माँ कहाँ नहीं थी, कहाँ था नहीं सीता ने, मात्र मन में सोच लिया था कि देखो तो यही जगह नहीं है। गलत भावनाएं सीता के जीव के अंदर में आ गई थी। उसने कहा नहीं था, लेकिन मन में तो कह लिया था कि ये मिराज और माता जी कुछ बात कर रहे हैं। और उस गलत प्रभाव का पड़ा क्या प्रभाव कि खुद के जीवन में फिर एक धोबी ने शंका की। क्या की? शंका करने का काम किसका है? एक धोबी का था। उच्च लोग शंका नहीं करते, श्रद्धा करते हैं। क्या करते हैं? जो उच्च विचार वाले होंगे वो श्रद्धा तो करेंगे, लेकिन शंका नहीं करेंगे। और जो नीच व्यक्ति होंगे वो श्रद्धा नहीं, शंका करेंगे। इसीलिए सीता के जीव में उस समय थोड़ी सा विकल्प मन में आ गया, फिर मिटा भी दिया, लेकिन तत्काल में पाप तो लग गया। लेकिन उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये भाई बहन थे पहले के। आरिका माता जी और मिराज भाई बहन थे, दीक्षा ले ली थी, समाचार पूछ रहे थे कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारा रत्नत्रय कैसा है। दूर से देख करके निर्णय मत करो भैया, पूछ लो उससे। लकी भैया दूर से देख करके वस्तु का निर्णय मत करो, पास में जाओ और पूछ लो
कर्म उनके साथ में है और हमारा कर्म हमारे साथ में है। स्वतंत्रता करता हम स्वतंत्र हैं और आप स्वतंत्र हो। इसीलिए कभी किसी के प्रति शंका नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमारे अंदर में श्रद्धा की भावना होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं निंदा करने वाला परिंदा बनता है। परिंदा माने पक्षी बनता है। निंदा करने वाला परिंदा बनता है और आपस में फूट डालने वाला, विजय भैया, आपस में फूट डालने वाला फ्रूट की तरह फूट जाता है। कैसा हो जाता है? फ्रूट की तरह फूट जाता है। इसीलिए भैया जहाँ पर भी कोई बुराई चल रही हो, XYZ और उड़ जाओ वहां से, क्योंकि बुराई करने वाला तो पाप कर ही रहा है, लेकिन हमने सुन लिया और जरा सी अनुमोदना हाउ कह दी। क्या बोल दिया? हाउ कह दिया। अकेला हाउ कहने में आपको नरक निगुर का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इसीलिए मौन रहिए या वहां से उठ जाइए। वो आदत देखो जिसकी जो होती है वो बड़ी मुश्किल में जाती है, लेकिन हम अपनी आदत को सुधार सकते हैं। जितना बन सके हम गुणगान करें, किसी की निंदा ना करें। तुम कैसे हो तुम जानो, तुम कैसे हो तुम जानो, मुझे तो अपनी विशुद्धि में रहने दो। ऐ देखो खल सुधो दंसन मयू सदा रूपी। मेरा स्वभाव क्या है? बोलो ना माताओ। क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, राग करना मेरा स्वभाव नहीं है, मान करना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या बताया आचार्य ने? दर्शन ज्ञान मेरा स्वभाव है। मैं एक हूँ, मैं दो नहीं हूँ, वरना कहने लग जाओ हम दो खाली स्थान। अब एक बोलो कि हम एक और हमारे दर्शन ज्ञान उपयोग। क्या बोलो छोटू भैया? हम एक और मेरा दर्शन ज्ञान उपयोग और कोई मेरा। ये अपने आप को कहने के लिए हम सूत्र दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप घर में जाकर के बोलने लग जाना, वरना थाली नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। आपको तो अपने मन में रखना है, कुछ बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, वरना सेवा करने वाले सेवा नहीं करेंगे, आहार कराने वाले आहार नहीं कराएंगे। इसीलिए ये सामायिक का विषय है। कहाँ का विषय है? ये ध्यान का विषय है। ये आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं मुनिराजों को, क्योंकि सबसे पहला कोई आचरण करता है तो वह कौन है? मुनिराज। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना को सबसे पहले कौन स्वीकार करता है? मुनिराज करते हैं। सम्मोषण देखा है ना, अभी तो नकली तो देखा है ना। सबसे पहले सभा किसकी होती है? सबसे पहले मुनियों की सभा होती है। फिर क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहले वही उनका आचरण करेंगे। कौन आचरण करेगा सबसे पहले? तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का आचरण सबसे पहले मुनिराज करते हैं। इसलिए 12 अंगों में से सबसे पहला कौन सा है? आचारांग। कौन सा है? आचारांग। फिर श्रोत्रकृतांग, स्थानांग, संवायांग, व्याख्या प्रगति, ऐसे करके 12 अंग होते हैं। इसीलिए आचरण करता मुझे बनना है। अभी श्रोता बने हैं लेकिन सोते नहीं रहना है। माताओ श्रोता है लेकिन सोता नहीं है। मुझे जागना होगा, क्योंकि मेरी स्थिति कैसी है कि मेरे हाथ में सोना है। क्या है भैया? निकल भैया, मेरे हाथ में सोना दे गए हैं आचार्य भगवान और हम सो रहे हैं। क्या मुट्ठी में सोना कोई व्यक्ति लेकर के सो
हाथ में सोना है। ऐसी प्रिय आत्मन हमारी आत्मा परमात्मा बनने वाली है। जागो और पहचानो कि मेरे हाथ में सोना है। जागने पर मालूम चलता है कि मुट्ठी में सोना है, और आत्मा से जागने में मालूम चलता है कि मेरी आत्मा परमात्मा है। खोज तो हमको स्वयं करनी पड़ेगी। खोजना तो हमको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। कोई हमको समझाने नहीं आएगा। और इतनी बात हमेशा ध्यान रखना, कोई कितना भी समझाए हमको जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन अपनी बात हमको जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए अपनी बात हम आपको कह रहे हैं। किसकी बात कह रहे हैं? अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप दुकानदार हो, लेकिन हर समय दुकानदार भैया साड़ी दिखाना, भैया साड़ी दिखाना। अभी हाँ क्या बोल दोगे? अभी आप मंदिर की डिब्बी लिए हो, मंदिर आ रहे हो, और अगर उषा जी आपसे बोले कि भैया साड़ी चाहिए हमको, अभी मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? अभी पुजारी हूँ। क्या बोलोगे? मैं अभी पुजारी हूँ। अगर आपको शक्कर चाहिए है और किराने वाले बोल दें, कोई ग्राहक बोले कि हमको शक्कर चाहिए है, तो आप क्या बोलोगे? दुकान पे आना तब मिलेगी, अभी हम मंदिर जा रहे हैं। क्या बोलोगे? अभी हम मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम पुजारी हैं, व्यापारी नहीं है। व्यापारी तभी है जब हम व्यापार करें। बराबर बोलते हो नहीं? आप नहीं बोलते क्या? आप दुकानदार हो? अभी नहीं हो ना? अभी नहीं हो ना? जब दुकान पर बैठोगे तब दुकानदार हो, जब व्यापार करोगे तब व्यापारी हो, जब पूजा करोगे जब पुजारी हो, जब क्षमा करोगे क्षमावान हो। तो भैया जिस समय राग करोगे तो बोलो रागी, जिस समय द्वेष करोगे उस समय द्वेषी, जिस समय क्रोध करोगे उस समय क्रोधी, जिस समय कपड़े धुलोगे, तो जिस समय हम अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे उस समय क्या हम परमात्मा नहीं होंगे? आपसे ही प्रश्न है, उत्तर आपको देना है। बोलो ना मन में। हम जिस समय जो चीज करते हैं उस समय हम वह कहलाते हैं। जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापारी हैं, तो जब हम सामायिक में लीन होंगे और भगवान आत्मा बन के ध्यान करेंगे तो क्या उस समय हम भगवान आत्मा नहीं होंगे? बोलो भैया। आपसे पूछना है, देखो प्रवचन हमको आता नहीं है, आपसे करवाना है छोटे भैया। बोलो होंगे कि नहीं? जब हम सामायिक में लीन होंगे और ध्यान करेंगे कि मैं पंढरपुर के बड़े बाबा हूँ, तो आप पंढरपुर के बड़े बाबा को गुस्सा आएगा क्या? कोई मान आएगा क्या? कोई घमंड आएगा क्या? कोई राग द्वेष होगा क्या? नहीं होगा। तो इस थिंकिंग को हम अपने बिठा लें कि जब हम व्यापार करते हैं तभी व्यापारी हैं। ऐसे जिस समय हम राग करते हैं उसी समय हम रागी हैं, लेकिन जिस समय हम समता भाव में रहते हैं उस समय हम भगवान आत्मा हैं। डिसीजन तो अभी लेना पड़ेगा, फाइनल तो अभी करना पड़ेगा कि इस भूमि पर, एक भूमि पोली नहीं है, आपको 5 मंजिल मकान बनाना है छोटे भैया, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? भूमि ठोस है कि पोली है? क्या देखोगे? बोलो भैया क्या देखोगे? ठोस है कि पोली है? अगर पोली होगी तो 5 मंजिल मकान बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और ठोस है तो बन जाएगा। ऐसी आपकी पोली भूमि तो नहीं है। आपकी आप जो भूमि है ना आपकी पोली भूमि तो नहीं है। आप सम्यक दृष्टि तो हो, ये तो फाइनल है, क्योंकि सभा में बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, देव शास्त्र गुरु पर आपको श्रद्धा है, तो आप की जमीन पोली तो नहीं है। आप
बना के रहूंगा। बोलो, मुझे भगवान बनना है। तो कानदार बने रहना है क्या? इतने धीरे क्यों बोलना फिर? मुझे भगवान बनना है। मैं भगवान बन सकता हूँ। मैं भगवान बन के रहूंगा। मेरा संकल्प है मैं भगवान बन के रहूंगा। जब संकल्प मजबूत होता है भैया, तो फिर सिद्धि बिल्कुल पास में होती है। इसीलिए आपकी जमीन में पानी है, ये हम कह रहे हैं, हम बता सकते हैं भैया। जब जमीन पर पानी नापना पड़ता है, देखना पड़ता है पानी है कि नहीं, तो एक हाथ में श्रीफल लेते हैं और वो खड़ा हो जाता है। ऐसे ही पानी देखने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, ये भी कभी देखा करती थी। तो अब जिनवाणी देख रही है, पहले पानी देखती थी, अब जिनवाणी देख रही है। तो हाथ में श्रीफल होता था, फिर देख लेते थे कि पानी है। ऐसे अब हम आप में देख रहे हैं कि आपके अंदर में, अब आपकी भूमि में जिनवाणी है। क्या है? भूमि में पहले पानी देखते थे तो पानी दिखता था, अब आपके हृदय की भूमि में हम जिनवाणी देखते हैं, और जिन्हें देव देखते हैं तो उसमें मिलेंगे। दिखाने का काम हमारा, देखने का काम आपका। जिस भूमि में पानी होता है तो दिखाने वाले अलग आते हैं कि पानी है आपकी भूमि में, लेकिन खोदना किसको पड़ता है? पंडित जी किसको खोदना? स्वयं को। ऐसे हम आपको बता सकते हैं कि आप भगवान आत्मा हो, आपके हृदय में भगवान आत्मा है। खोजना किसको पड़ेगा? हम आपको बता सकते हैं, रास्ता हम आपको बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। आज चलोगे तो मंजिल कल मिलेगी, आज नहीं चलोगे तो कल मंजिल भी नहीं मिलेगी। जब शेर समझ सकता है मुनिराजों की बात, जब हाथी समझ सकता है मुनिराजों की बात, तो आप लोग क्या हो? बोलो भैया, भैया क्या हो? जब शेर समझ सकता है बात को, जब हाथी समझ सकता है बात को, तो हम तो इंसान हैं। शेर ने समझा, शेर की पर्याय में तो 10वें भाव में मैं भगवान बन पाया। पहले मैं क्या बना था? शेर की पर्याय में श्रोता बना था। क्या बना था? श्रोता। मुनिराज थे वक्ता और शेर था श्रोता। फिर आचरण करता कौन बना? शेर बना ना। तो श्रोता ही आचरण करता बनता है। वक्ता के रूप में आए थे कौन? मुनिराज। श्रोता था कौन? शेर। आचरण करता कौन बने? शेर। आचरण करता कौन बना फिर? शेर। महावीर भगवान ने जब दीक्षा ली तो क्या बने? आचरण करता बने। और दिव्य ध्वनि दी तो क्या बने? वक्ता, प्रवक्ता। बोलो, प्रवक्ता बने। प्रवक्ता वही कहलाते हैं जिनके अंदर में कोई राग द्वेष नहीं होता है। तो शेर ही श्रोता बना, शेर ही आचरण करता बना, और शेर ही प्रवक्ता बना, वक्ता बना। तो भैया हम शेर जैसे तो नहीं है ना? बोलो ना, हम शेर जैसे तो नहीं है। जब शेर समझ सकता है तो हम तो इंसान हैं। जब शेर समझता है एक भाव में, तो 10वें भाव में वह आचरण करता बन पाता है, वक्ता बन पाता है। इसलिए आज हम श्रोता बने हैं, कल मुझे आचरण करता बनना है, और फिर मुझे प्रवक्ता बनना है। प्रवक्ता बन पाए या ना बन पाए, लेकिन आचरण करता हम अवश्य बने। जो आचरणवान होता है वही आदिनाथ भगवान की लाइन में बैठ पाता है। इसीलिए मेरा नाम पत्रिका में हो या ना हो, मेरा नाम पत्रिका में हो
की लिस्ट में अवश्य होना। मेरा नाम संसार में हो या ना हो, मेरा नाम सिद्धालय में अवश्य होना चाहिए। अगर रमन भैया हम चतुर्मास पिछले साल अंग्रेज लेकर आए और हम अगर आपका सम्मान ना करवा पाए तो आप उस समय विचार करना कि मैंने अनेक जन्मों में सम्मान पाया है। मैं एक इंद्रिय जीव था, मैं स्वयं फूल था, अब फूल की माला मुझे क्यों पहनना? क्या मैं स्वयं फूल था, मैं स्वयं फूल था, अब मुझे फूल की माला से क्या प्रयोजन? माता जी तो हमको पूछे ही नहीं। पंडित जी माता जी के दर्शन करने गए थे, माता जी ने तो हमसे पूछे ही नहीं। हमारी नाक का सवाल था भैया, छोटू भैया हमारी नाक का सवाल था और माता जी तो बिल्कुल पूछे ही नहीं। वो तो अपनी पढ़ते रहे, उन्होंने आशीर्वाद नहीं लिया। कैसे माता जी हम नहीं जाएंगे दर्शन करने? अरे भैया हमारी हाथी की पर्याय में इतनी बड़ी नाक थी, हाथी की पर्याय में हमारी इतनी बड़ी नाक थी कि जमीन पर लटकती थी। अब कितनी बड़ी नाक चाहिए? नाक का सवाल चाहिए क्या? वैसी नाक नहीं चाहिए तो फिर नाक की सवाल मत करो। हमें किसी ने पूछा ही नहीं। अरे पूछ तो थी आपकी बंदर की पर्याय में, हाथी की पर्याय में, शेर की पर्याय में, गाय की पर्याय में, आप किसी ने पूछ नहीं लगाई। तो भैया हमने आपको भगवान आत्मा के रूप में देखा था। किसके रूप में देखा था? छोटू भैया अगर हम आपको बैठने का नहीं बोले, आप खड़े हो, हम आपको चटाई की व्यवस्था नहीं कराएंगे जब आप हमारा चतुर्मास अलग होगा। हम आप खड़े अगर रहने दें तो आप उस समय समझना कि माता जी ने मुझे बाहुबली भगवान के रूप में देखा है। किसके रूप में देखा है? बाहुबली भगवान के रूप में देखा है कि बाहुबली जब 1 साल खड़े हो सकते हैं तो हम माता जी के पास में 1 घंटे तो खड़े हो ही सकते हैं। ऐसी पॉजिटिव सोच हमारी होनी चाहिए, तभी हम इस मार्ग पर बहुत अच्छे से प्रशस्त तरीके से चल सकते हैं। और अपनी आत्मा में यही ध्यान करो कि अनमित को मैं एक हूँ। जब एक की कल्पना करोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि जब आपकी जेब में, भैया क्या नाम है आपका? राजू भैया, जब आपकी जेब में 1 रुपया रहता है तो आवाज नहीं आती, 2 होते हैं तो थोड़ी आवाज बढ़ती है, और वो 4 हो जाते हैं तो और आवाज आती है। ऐसी हमारा जीवन है, जब हम 1 थे तो आवाज नहीं आती थी, और जब हम 2 हुए, बोलो आप अपने आप से, क्योंकि हम तो एक ही हैं जब शुरू से, हम तो हुए ही नहीं, आप ही हुए हो, प्रोग्रेस आपने की, आप लोग बोलो। जब 1 थे, जब आपकी जेब में 1 का सिक्का था तो आवाज नहीं आती थी, 2 सिक्के आए तो फिर थोड़ी सी आवाज बढ़ गई, फिर 4 हो गए, फिर और ज्यादा आने लगी। अब तो आप चलते हो, खन्न खन्न की आवाज आती है। 1 का था तो खन्न की आवाज नहीं आती थी। ऐसे ही भैया हम जब अकेले थे तो आवाज नहीं आती थी, हम 2 हुए तो थोड़ी आवाज आई, और 4 हुए तो आवाज ही आवाज हो गई। इसलिए 1 के सिक्के से आप सीख लो कि जब अकेला रहता है तो आवाज नहीं करता। ऐसे हम अकेले जब अपनी आत्मा में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, तो हम कोई आवाज नहीं करेंगे। हमारा काम बताने का था कि आपकी भूमि में पानी है तो आप खोदना आपको स्वयं पड़ेगा। अब हम आपसे कह रहे हैं, आपके अंदर में भगवान आत्मा है, अब आपको प्रकट स्वयं करना पड़ेगा। इसीलिए अहमित को खलु सुसो दंसनमयो सदा रोबी, मैं कैसा हूँ? दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, रवि अर्थ मंच किंच भी, अणु मात्र भी मेरा
नहीं है भैया, अणु मात्र भी मेरा नहीं है। अणु परमाणु नित्यंपी, मैं सभी परमाणुओं से भिन्न हूँ। अणु तो दो होकर के एक हो सकते हैं, लेकिन दो आत्माएं मिलकर के एक नहीं हो सकती हैं। ऐसी मेरी आत्मा स्वतंत्र है और बेटे की माँ की, सासू की बेटी आपकी स्वतंत्र है। स्वतंत्रता करता जीवन पूजा बदले या ना बदले, लेकिन प्रवचन जीवन अवश्य बदलता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, बोलो एक बार, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम जल चढ़ाने से आपका जन्म जरा मृत्यु विनाश हो या ना हो, लेकिन पूज्य गुरुवर ने एक दूसरी ही पूजन बनाई है। कैसी पूजा? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय प्रवचनम। क्या बोला है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय प्रवचनम, संसार ताप विनाशनाय प्रवचनम, अक्षय पद प्राप्ताय, बोलते जाओ, प्रवचनम, काम पाण बिंदुसनाय प्रवचनम। फिर उसके बाद चुनाव विनाशनाय प्रवचनम। अभी आपको भूख लगी है क्या? नहीं लगी ना? तो चुनाव विनाशनाय प्रवचनम। फिर मोहांधकार विनाशनाय प्रवचनम। अभी आपको किसी की चिंता है क्या? नहीं है। तो मोह का नाश हुआ कि नहीं? तो मोहांधकार विनाशनाय प्रवचनम, अष्टकंदनाय प्रवचनम और मोक्ष फल प्राप्ताय प्रवचनम। ये पूजन हमारे गुरुवर ने लिखी है और एक परम शांति प्रदान करती है कि भैया अगर पूजा आध घंटे बाद भी हो जाएगी तो भगवान भी आपको मिलेंगे, थाली भी आपको मिलेगी, जिनवाणी भी आपको मिलेगी, लेकिन प्रवचन छूट जाएगा नमन भैया तो 1 घंटे का दूसरे घंटे में नहीं मिलेगा। इसीलिए पूजन कर जल चढ़ाने से जन्म जरा मृत्यु नाश हो या ना हो, लेकिन प्रवचन सुनने से जन्म जरा मृत्यु का नाश अवश्य होता है। क्योंकि शेर की पर्याय में महावीर को किसी ने जल नहीं चढ़वाया था, चंदन नहीं चढ़वाया था, अक्षत नहीं चढ़वाए थे, पुष्प नहीं चढ़वाया था, मात्र उनके लिए प्रवचन सुनाया था। और प्रवचन के प्रभाव से शेर एक सिंहराज जिनराज बना, गजराज एक जिनराज बना। तो आप भी प्रवचन के प्रभाव से एक ना एक दिन भगवान अवश्य बनेंगे। अहमे को हलसुतो, अहमे को हलसुतो, ये सबसे नहीं कहना, अपने आप से कहना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभू सागर जी महाराज की कल सभी से 9 बजे आ जाया करो ना। कुछ बोलना है? हाँ बोल दीजिए। 21 वाले क्लास में आज 2 नाम आए, श्रीमान विनोद जी जैन, मेघा जैन, स्नेहा जैन परिवार की ओर से। दूसरा नाम डॉक्टर राजेश जी जैन, दिशु जैन परिवार की ओर से। और सुभाष जी जैन, अभिषेक जैन, अहूजा वाले परिवार की ओर से। ये 3 कूपन आज डाले जा रहे हैं।